हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम हिमानी के जो अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्यों के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है चट्टान। तो देखिए, आज की वीडियो में हम चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। चट्टान क्या है, चट्टान किसे कहते हैं। तो देखिए, चट्टानों के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि चट्टान क्या होता है, चट्टान हम किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाला कोई भी ऐसा पदार्थ, ऐसा कोई भी पत्थर या फिर ऐसा भी कोई शिलाखंड जिसमें खनिज मौजूद हों, जिसमें खनिज तत्व पाए जाते हों, उसे हम चट्टान कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा पत्थर हो जिसमें खनिज तत्व मौजूद हो, उसे हम चट्टान कहेंगे। मतलब जो चट्टान है वो खनिजों का एक समुच्चय है। मतलब खनिजों के योग से बना हुए एक शिलाखंड को हम चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारे जो भूपृष्ठ है, हमारे भूपृष्ठ का निर्माण विभिन्न प्रकार के चट्टानों से हुआ है। जैसे आग्नेय है, सर्वप्रथम इनका निर्माण हुआ था। उसके बाद आग्नेय, उसके बाद अवसादी के बाद में रूपांतरित चट्टान है। इस प्रकार से हमारी जो भूपृष्ठ है उस पर भी हमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है और इसका निर्माण भी चट्टानों से ही हुआ है। तो प्रकृति में देखिए 200 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और 200 प्रकार के खनिजों में से 24 प्रकार के जो खनिज हैं वो खनिज चट्टानों में अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम चट्टानों के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो देखिए, चट्टान है जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहली होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी चट्टान और तीसरी है कायांत्रित चट्टान। मुख्य रूप से चट्टानों के ये 3 प्रकार हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांत्रित। और चट्टानों के बारे में हम शुरू से ही पढ़ते हैं। 6th क्लास से हम चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं और हम कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते हम चट्टानों को एक बड़े रूप में पढ़ेंगे, एक विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आग्नेय जो चट्टान है उसको देखिए 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है स्थिति के अनुसार, दूसरा है संरचना के अनुसार। ठीक है, तो इसकी स्थिति के अनुसार हम देखें तो स्थिति के अनुसार चट्टानें 2 प्रकार की होती है, आंतरिक चट्टान और बाह्य चट्टान। मतलब पृथ्वी के धरातल के अंदर, मतलब भूगर्भ में जो चट्टानें मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं आंतरिक चट्टान, और पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो चट्टानें पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं बाह्य चट्टान। अब देखिए, जो आंतरिक चट्टानें हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर पाई जाती है वे 2 प्रकार से मिलती हैं। एक है पातालीय चट्टान। तो पातालीय जो चट्टान है वो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर बहुत अधिक, मतलब पृथ्वी का जो कोर है वहाँ तक ये चट्टानें पाई जाती है। और जो मध्यवर्ती जो चट्टानें हैं उनका निर्माण देखिए किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के धरातल के ऊपर ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा है। अब ज्वालामुखी के उद्भेदन से ज्वालामुखी के साथ जो लावा बाहर निकलता है और वह लावा जब पृथ्वी के बाहर निकलता है तब तो वो हो गई बाह्य चट्टान। और जब यह लावा पृथ्वी के अंदर ही, मतलब धरातल के अंदर कहीं बीच में ही जमा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती चट्टान। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पृथ्वी का भूगर्भ है। अब भूगर्भ से जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है, ज्वालामुखी फूटता है, धरातल के ऊपर आता है, तो क्या होता है, जब यह जो लावा बाहर निकलता है और यह जमा हो जाता है, यहाँ पे आके बाहर आके जब जमा हो जाता है तो वो होती है बाह्य चट्टान। और जब यह लावा बस भूगर्भ के अंदर ही, यही कहीं बीच में ही जब जमा हो जाता है, मतलब बाहर निकलने से पहले जब बीच में ही यह जो लावा जमा हो जाएगा उसे हम कहेंगे मध्यवर्ती चट्टान। और पातले चट्टान है पृथ्वी की बिल्कुल आंतरिक कोर में हमें देखने को मिलती है। फिर अब देखिए, जो मध्यवर्ती जो चट्टान है उनको भी 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है बैथोलिथ, दूसरी है लोकोलिथ, तीसरी है लोकोलिथ, फिर है फेकोलिथ, सील और डाइक। तो इस प्रकार से जो मध्यवर्ती जो चट्टानें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ये जो मध्यवर्ती जो चट्टानें हैं उनको भी 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्थिति के अनुसार और संरचना के अनुसार, जो हमने देख ली है। उसके बाद हम देखते हैं अवसादी चट्टान। तो देखिए, सबसे पहले चट्टानों का जो निर्माण हुआ था वो किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ था, आग्नेय चट्टानों का। और वो भी कैसे, पृथ्वी के धरातल के अंदर जब ज्वालामुखी बाहर निकला, ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ और ज्वालामुखी के उद्भेदन से जब वो लावा धरातल के ऊपर जम गया और जमने से और ठोस होने से और ठंडा होने से
जब लावा धरातल के ऊपर आकर ठंडा होकर जम गया और जमने के बाद वह ठोस हो गया तो उससे किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टानों का। इसीलिए इस चट्टानों को हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था, इसीलिए इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। और अन्य जो चट्टानें हैं हमारी अवसादी और कायांत्रित, इनका जो निर्माण है वो इनके बाद में हुआ था। तो उसके बाद यह सबसे पहले जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान के बाद जिसका निर्माण हुआ था वो है अवसादी चट्टान। अब देखिए इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला इनका जो प्रकार है यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जो निर्मित चट्टानें होती है उन्हें हम कहते हैं अवसादी चट्टान, और दूसरी जो है जैविक क्रियाओं के द्वारा जो निर्मित होती है जो चट्टानें उन्हें हम कहते हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है। और तीसरी जो प्रकार की चट्टानें हैं वो रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित। इस प्रकार से जो चट्टानें हैं अपनी अवसादी चट्टानें, इनका भी निर्माण 3 प्रकार से होता है। किस प्रकार से? एक तो होता है यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, एक होता है जैविक क्रियाओं के द्वारा और एक होता है रासायनिक तत्वों के द्वारा। जिस प्रकार 3 प्रकार से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद हमारी अगली जो चट्टान है वो है कायांत्रित चट्टान। तो देखिए ये जो कायांत्रित चट्टान है वो मूल रूप से कोई चट्टान नहीं होती है, बल्कि आग्नेय और अवसादी का रूप परिवर्तित होकर इन चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये जो चट्टानें होती है ये भी हमें 2 प्रकार से इनका निर्माण होता है। एक होता है तापीय रूपांतरण, जब ताप में मतलब किसी भी पदार्थ के जब ताप में परिवर्तित हो जाता है, ताप में बदलाव होता है तो कायांत्रित चट्टानों का निर्माण होता है। उसके बाद अगला जो निर्माण है इनका वो है क्षारीय या फिर गतिक रूपांतरण। तो ये है आग्नेय कायांत्रित चट्टानों के रूपांतरण। पहला रूपांतरण है तापीय रूपांतरण और दूसरा रूपांतरण है क्षारीय या फिर गतिक रूपांतरण। मतलब ये जो कायांत्रित जो चट्टानें होती हैं वो मूल रूप से चट्टानों का रूप नहीं होती है, बल्कि जो आग्नेय और जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनका ही जब रूप परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कायांत्रित चट्टान। ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने चट्टानों के जो प्रकार है उनके बारे में हमने समझा है, और जो अगला वीडियो हमारा होगा उसमें हम जो हमारी पहली जो चट्टान है आग्नेय चट्टान, इसके बारे में हमने जो ये सभी जो प्रकार पढ़े हैं जैसे बेकोलिथ, लोकोलिथ, फेकोलिथ, सील और डाइक, इनके सभी प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। आंतरिक और बाह्य चट्टानों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम अगली वीडियो में डिटेल से चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।